अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या वर्ल्ड में या यूनिवर्स में कोई गॉड एग्जिस्ट करता है? ये एक बड़ा और पुराना सवाल है जो साइंस, फिलोसॉफी और रिलीजन सब डिस्कस करते आए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कोई गॉड है या फिर ये सब सदियों से चली आ रही एक कहानियां हैं जो हम सुनते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या कहती है इसके बारे में। साइंस अभी तक किसी लॉर्ड को प्रूव नहीं कर पाई, लेकिन ये भी नहीं कह सकती है कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स एक पॉइंट से शुरू हुआ जो अचानक एक्सपेंड हुआ, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि एक हाइगर पावर या क्रिएटर हो सकता है। आखिर फिलोसॉफी क्या कहती है? बहुत से फिलोसोफर्स कहते हैं कि हर चीज का एक काउज होता है। अगर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद यूनिवर्स हमेशा से था, इसलिए किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं। और रिलीजन्स क्या कहते हैं? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म और ऑलमोस्ट हर रिलीजन यही कहता है कि एक सुप्रीम बीइंग यानी अल्लाह है जो इस यूनिवर्स का मालिक है। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का निगरान है। इस्लाम में अल्लाह के बारे में कहा गया है अल्लाह हर चीज का खालिक है और उसके बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। क्या ये सब कहानी है? अगर सिर्फ लॉजिक से देखा जाए तो कहना मुश्किल है कि कोई लॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्स का डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर चीज एक बैलेंस में चल रहा है, चाहे वो ग्रेविटी हो, डीएनए हो या ह्यूमन ब्रेन। ये सब देख कर लगता है कि कोई ना कोई पावर जरूर है जो इन सब को कंट्रोल कर रही है। अगर सिर्फ कहानी होती तो दुनिया के इतने लोग किसी न किसी रिलीजन को फॉलो न करते। हर सिविलाइजेशन में किसी हाइगर पावर का कॉन्सेप्ट मिला है। अगर हम सिर्फ साइंस पे रैली करें तो अभी तक सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक और यूनिवर्स के डिजाइन को देखा जाए तो एक क्रिएटर का होना ज्यादा रीजनेबल लगता है। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन अगर अल्लाह का कॉन्सेप्ट समझ जाए तो वो सबसे लॉजिकल और मीनिंगफुल लगता है। यह एक लॉजिकल और फिलोसॉफिकल सवाल है जो कई लोगों के जहन में आता है। अगर एक क्रिएटर है तो वो सिर्फ अल्लाह ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब लॉजिकली और कंपैरेटिव रिलीजन के रिस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। मोनोथिज्म वर्सेस पॉलीथिज्म। दुनिया में दो तरह के बिलीफ्स हैं। मोनोथिज्म यानी एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म इसको मानते हैं। पॉलीथिज्म अनेक ईश्वर का कॉन्सेप्ट। हिंदुइज्म में अलग अलग देवता हैं जैसे शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, etc। लॉजिक से देखें तो अगर मल्टीपल गॉड्स होते तो उनके बीच क्लास होता। अगर एक देवता चाहता कि बारिश हो और दूसरा चाहता कि बारिश ना हो तो सिस्टम कैसे चलेगा? इस वजह से एक सुप्रीम बीइंग का होना ज्यादा लॉजिकल लगता है। कुरान में भी इस बात का जवाब दिया गया है। अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। अल्लाह जीसस सिवा डिफरेंस क्या है? इस्लाम के मुताबिक अल्लाह एक है, न उसका कोई बेटा है न वो किसी का बेटा है। क्रिश्चियनिटी में जीसस को गॉड का बेटा या खुद गॉड माना जाता है, मगर ये कॉन्सेप्ट ट्रिनिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हिंदुइज्म में शिव जी एक पावरफुल देवता है, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और भी कई देवता हैं। अगर मल्टीपल देवता हैं तो फिर एक अल्टीमेट सुप्रीम कौन है? अल्लाह का कॉन्सेप्ट सबसे लॉजिकल क्यों? अल्लाह बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। कुरान के मुताबिक अल्लाह को किसी ने बनाया नहीं, वो हमेशा से है। ये बात लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। हर चीज का एक क्रिएटर हो तो एक आखिरी क्रिएटर होना चाहिए जो किसी से ना बना हो। नो फॉर्म नो आइडल। इस्लाम में अल्लाह का कोई इमेज नहीं, क्योंकि वो इंसानी सोच से बाहर है। यह कॉन्सेप्ट लॉजिकल लगता है, क्योंकि अगर कोई ट्रू गॉड है तो वो किसी भी इंसानी शक्ल या फॉर्म में नहीं हो सकता। नो कंट्राडिक्शंस। इस्लाम के मुताबिक सिर्फ एक गॉड है और वो सब कुछ कंट्रोल करता है बिना किसी पार्टनर के। इस वजह से कंफ्यूजन नहीं होता। क्या जीसस शिवा या दूसरे भगवान नहीं हो सकते? अगर ये रियल गॉड है तो वो एक ही होगा। मल्टीपल गॉड्स का होना लॉजिकली पॉसिबल नहीं। अगर हम मोनोथेस्टिक रिलीजन को देखें तो अल्लाह का कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर, डायरेक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन फ्री है। जीसस को खुद भी बाइबल में फादर यानी गॉड का बंदा कहा गया है और शिव जी भी एक स्पेसिफिक रोल के लिए माने जाते हैं। नतीजा, अगर लॉजिकली देखा जाए तो एक ही सुप्रीम पावर होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी से बना ना हो, जो हर चीज को कंट्रोल करता हो बिना किसी पार्टनर के। और ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ अल्लाह के कॉन्सेप्ट में परफेक्टली फिट होती है। बाकी बिलीव्स इंसानी सोच भी हो सकती है, मगर लॉजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यही है कि एक ही मालिक है जो हमेशा से है और जो किसी का मोहताज नहीं। जो अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए सबसे जरूरी चीज हिकमत और अच्छे तरीके से समझना है। जैसे कुरान में भी कहा गया है, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत से दावत दो और लोगों से बेहतरीन तरीके से बात करो। ए पैगंबर, लोगों को हिकमत और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ और बहुत अच्छे तरीके से उनसे मुनाजरा करो। जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे भी खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं
उनसे भी खूब वाकिफ है। लॉजिकल अप्रोच, अकल और साइंस से समझें। आज का जमाना साइंस और लॉजिक का है। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनके रिलीजन से पहले यूनिवर्स और नेचर के जरिए समझाया जा सकता है। यूनिवर्स का सिस्टम इतना परफेक्ट क्यों है? ग्रेविटी, सोलर सिस्टम, डीएनए का डिजाइन चाहिए बिना किसी क्रिएटर के खुद बन सकता है। हर चीज का एक क्रिएटर होता है। मोबाइल का एक क्रिएटर होता है, कार का एक डिजाइनर होता है। तो फिर पूरा यूनिवर्स बिना किसी डिजाइनर के कैसे बन सकता है? बिग बैंग थ्योरी से पहले क्या था? साइंस के पास इसका जवाब नहीं, लेकिन कुरान 14 ईयर्स पहले कह चुका है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और जमीन एक साथ मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग अलग कर दिया? क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई? फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? ये बिग बैंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट से मिलता है। कॉमन सेंस अप्रोच, अगर एक बड़ा समुंदर है तो जरूर कहीं ना कहीं उसका एक सोर्स होगा। अगर एक पेंटिंग है तो जरूर कोई पेंटर होगा। तो फिर अगर एक दुनिया है, एक यूनिवर्स है, तो जरूर एक क्रिएटर होगा। स्पिरिचुअल अप्रोच, दिल से समझें। साइंस हर चीज नहीं समझा सकती। दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। आज हर बंदा दुनिया में किसी न किसी टेंशन में है, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका दिल सुकून में रहता है। आगाह रहो, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। कई लोग कहते हैं कि मुझे अल्लाह पर यकीन नहीं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो दिल से किसी पावर को बुला लेता हूँ। यही अल्लाह का वजूद है। साइंटिफिक प्रूफ्स इन कुरान। कई लोग मानते हैं कि रिलीजन्स बस एक कहानी है, मगर कुरान में जो बातें लिखी हैं वो साइंस के साथ मैच करती हैं। एम्ब्रियोलॉजी यानी बच्चे का माँ के पेट में डेवलपमेंट। कुरान में लिखा है कि इंसान एक जमे हुए खून से बनता है, और आज साइंस कंफर्म करती है कि एम्ब्रियो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया और हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा किया है, फिर उसको एक मजबूत और महफूज जगह में नुत्फा बनाकर रखा, फिर हमने नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोस्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। सो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, जो सबसे अच्छा बनाने वाला है। माउंटेन्स की रूट्स होती हैं। कुरान 14 ईयर्स पहले ये कह चुका है कि पहाड़ों की जड़ें होती हैं जो जमीन को स्टेबल रखती हैं। क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मेखें नहीं ठहराया? और आज जियोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं। अगर अल्लाह नहीं होता तो कुरान में 14 ईयर्स पहले ऐसी बातें कैसी लिखी गई जो आज साइंस प्रूव कर रही है? अगर एक बार दिल से तलाश की जाए तो हर शख्स को अल्लाह की निशानियां नजर आने लगेगी। नॉन बिलीवर्स के लिए एक सोचने लायक पैगाम। अगर तुम कहते हो कि अल्लाह नहीं है तो सिर्फ एक बार सोचो, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? अगर ये दुनिया बस एक एक्सीडेंट है तो फिर इसका इतना परफेक्ट सिस्टम कैसे? सूरज एक हिसाब से क्यों निकलता है और ढलता है? दिल बिना रुके कैसे धड़क रहा है? डीएनए का इतना कम्प्लेक्स डिजाइन कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी बिना किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर के? साइंस अब तक किसी क्रिएटर का सबूत नहीं दे सकती, लेकिन ये भी नहीं बता सकती कि ये सब कुछ बिना किसी वजूद के वैसे हो गया। अगर तुम वाकई सच्चे दिल से तलाश करोगे तो तुम्हें हर जगह अल्लाह की निशानियां नजर आएंगी। तुम चाहे उसे मानते हो या नहीं, मगर वो तुम्हें जानता है, तुमसे मोहब्बत करता है, और जब भी तुम एक कदम बढ़ोगे वो तुम्हारी तरफ दौड़ कर आएगा। सिर्फ एक बार सच्चाई की तलाश करो, शायद जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत करीब है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग और लॉजिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।